ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों का घर है। कई बार हमारे सामने ऐसी जानकारियां आती हैं जिन पर हमें यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह के कुछ रहस्य छुपे हुए हैं हमारे भारत के गांवों में। दोस्तों, हमारे भारत देश को गांव का देश भी कहा जाता है और आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो भारत के किसी न किसी गांव से संबंध रखते होंगे और आपके गांव आपके लिए खास होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां किसी समय में तो लोग हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते थे, लेकिन आज ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं, जिनके बारे में जानकर डर के मारे आपके पसीने छूट जाएंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं कि आखिर क्या छुपा है भारत के इन रहस्यमयी गांवों में। कुलधरा गांव, राजस्थान। दोस्तों, इस गांव के बारे में दो कहानियां प्रचलित हैं। यह गांव काफी ज्यादा रहस्यमय है, जो एक समय में आबाद था, लेकिन अब यहां पर वीरानी छाई हुई है। दोस्तों, बताया जाता है कि आज से 200 साल पहले इस गांव में रहने वाले सभी लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए थे और इस गांव के वीरान होने के पीछे दो कहानियां मशहूर हैं। पहली कहानी यह है कि आज से 200 साल पहले यहां सालेन सिंह नाम के एक राजा का राज हुआ करता था और इस राजा की बुरी नजर गांव की खूबसूरत लड़की पर आ गई थी। राजा इस लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की से शादी करने के लिए राजा गांव वालों पर दबाव बनाने लगा और अत्याचार करने लगा, लेकिन इस गांव के लोग अपने सम्मान और गौरव के आगे राजा के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं हुए। राजा के अत्याचारों से परेशान होकर गांव के मुखिया ने रातों रात सभी लोगों से गांव खाली करने का फैसला लिया और सभी लोग रातों रात गांव छोड़कर चले गए। और बताया जाता है कि इन लोगों ने जाते जाते इस गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी इस गांव में बस नहीं सकेगा, और तभी से इस श्राप का असर इस गांव में है और कोई इस गांव में रह नहीं पाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना यह भी है कि असल में ये लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि किसी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे और आज भी इन लोगों की आत्माएं इस गांव में भटक रही हैं, जो यहां पर किसी को भी रहने नहीं देती हैं। तेमारा घाटी, झारखंड। दोस्तों, इस जगह को मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। अगर इस जगह को हम भारत का बर्मुडा ट्रायंगल कहें तो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ काफी सारी अजीब घटनाएं होती हैं। यहाँ आने के बाद लोगों का फिजिकल कंपास गलत डायरेक्शन बताना शुरू कर देता है। इसके अलावा यहाँ आने के बाद लोगों के मोबाइल का समय ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसके अलावा मोबाइल में दिन तारीख भी बदल जाती है। इसके अलावा AM PM में बदल जाता है और PM AM में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये घटनाएं यहाँ आने वाले हर इंसान के साथ नहीं होती हैं, इसलिए इस जगह के बारे में लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे भूतिया मानते हैं, वहीं कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। जहां एक तरफ हमारा पूरा देश होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाता है, वहीं हमारे भारत के अंदर एक ऐसा भी गांव है जहां होली के नाम से सन्नाटा छा जाता है। ये गांव झारखंड के बोकारो जिले में मौजूद है, जहां पिछले 200 सालों से होली नहीं खेली गई है। इस गांव का नाम है दुर्गापुर। दुर्गापुर की आबादी 9000 के लगभग है और यहाँ के लोग आज भी अपने मरे हुए राजा के आदेशों का पालन कर रहे हैं। असल में दोस्तों, आज से लगभग 300 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नाम के राजा शासन किया करते थे। अब दोस्तों, होली का त्योहार किसे पसंद नहीं होगा। इसी तरह इन राजा को भी होली खेलना बहुत पसंद था, लेकिन एक बार होली के दिन राजा के बेटे की मौत हो जाती है और उसके बाद से आज तक गांव वाले अपने राजा के साथ हुई इस घटना का शोक मनाते हैं और तभी से इस गांव में होली नहीं मनाई जाती है। दोस्तों, इस गांव के लोग आज भी अपने राजा के प्रेम में होली जैसे खुशियों से भरे त्योहार को नहीं मनाते हैं। शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। इस गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है जिसका नाम श्री शनेश्वर देवस्थान है। यह मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस गांव में लगभग 300 लोग रहते हैं। इस गांव की हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसी के भी घर में दरवाजे नहीं हैं। इसके अलावा शनिदेव के जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, वो अपने वाहनों में कभी भी ताला नहीं लगाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस गांव से कभी भी कोई चीज चोरी नहीं होती। यहाँ चीजें खुली रहती हैं, फिर भी चोर यहाँ चोरी करने से कांपता है। इस गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ शनिदेव की असीम कृपा बरसती है, जिसकी वजह से कोई यहाँ चोरी नहीं करता, और अगर चोरी करने की कोशिश करता भी है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। बैनाग्राम। इस गांव को द विलेज ऑफ घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव भारत के पश्चिम बंगाल में मौजूद है। दोस्तों, आज के समय में यह गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है,
लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहां पर बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो धीरे धीरे करके ये गांव पूरी तरह से खाली हो गया। असल में यहां कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी थी। एक समय ऐसा भी था जब ये गांव अपराधियों के लिए गढ़ बन चुका था। इस गांव से एक रेलवे लाइन गुजरती है जहां लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी। अपराधी लोगों को मारकर इस गांव की रेलवे लाइन पर फेंक जाया करते थे। धीरे धीरे करके इन घटनाओं की वजह से गांव के लोगों के अंदर दहशत बैठ गई और यहां रहने वाले लोगों ने इसे भूतिया मान लिया। लोगों को यहां जगह जगह पर आत्माएं दिखाई देने लगी। इसके अलावा कई लोगों की रहस्यमयी ढंग से मौत भी हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया। सवाला गांव, उत्तराखंड। दोस्तों, लोगों का कहना है कि इस जगह पर सेना के 8 जवानों की आत्माएं भटक रही हैं और ये आत्माएं इस गांव के अंदर किसी को भी जिंदा नहीं रहने देती। एक समय में यह गांव चहल पहल से भरा हुआ था, लेकिन फिर साल 1952 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद यह गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले इस गांव के पास से सेना के जवानों की एक गाड़ी गुजरी थी। तभी एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खाई में जा गिरी। इस गाड़ी के अंदर सेना के 8 जवान शहीद हो गए और तभी से इन जवानों की आत्मा इस गांव में भटक रही है और इसी वजह से यहां रहने वाले लोग इस गांव को खाली करके जा चुके हैं। ट्विंस टाउन, कोडिनीही गांव, केरला। दोस्तों, ये केरल का एक गांव है और इस गांव की चौंका देने वाली बात यह है कि यहां जिस भी बच्चे का जन्म होता है वो सभी ट्विंस होते हैं, यानी कि जुड़वा। और इसी वजह से इस गांव में एक शक्ल के 2 लोग देखने को मिलते रहते हैं और इसी वजह से इस गांव को ट्विंस टाउन कहा जाता है। ऐसा होने का कारण आज तक किसी को नहीं पता चल सका है। जतिंगा, असम। दोस्तों, ये गांव असम में है जिसकी आबादी लगभग 2500 है। इस गांव को पक्षियों की आत्महत्या के लिए जाना जाता है। इस गांव में पक्षी आकर आत्महत्या करते हैं और उनके आत्महत्या करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पक्षी यहाँ तेज रफ्तार से उड़ते हुए आते हैं और जाकर किसी पेड़ या दीवार से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस गांव में ये घटनाएं पूरे साल होती रहती हैं। हजारों की संख्या में पक्षी यहाँ आकर आत्महत्या करते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि पक्षी भूतों और अलौकिक शक्तियों के बस में आकर ऐसा करते हैं। मत्तूर गांव, कर्नाटक, जिसे संस्कृत स्पीकिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये गांव कर्नाटक में है। दोस्तों, ये गांव बिल्कुल हमारे प्राचीन भारत की तरह है, क्योंकि इस गांव में रहने वाले हर धर्म के लोग संस्कृत बोलते हैं। फिर वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर किसी की भाषा संस्कृत है। यहाँ रहने वाला हर इंसान संस्कृत में ही बात करता है। इस गांव में बच्चों को संस्कृत में ही सब कुछ पढ़ाया जाता है। यहाँ के बच्चों को वेद, पुराण और ग्रंथ की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है। इसके अलावा इस गांव के लोग आज के समय में भी सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते हैं। इस गांव का जीवन बहुत ज्यादा सादा है। दोस्तों, आप इनमें से कौन से गांव में जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।